लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद फिर वैसी स्थितियां होने लगी। हस्बैंड मेरे 2018 में रिटायर आ गए थे आर्मी से। और फिर उसके बाद उन्होंने जॉब फिर शुरू कर दी थी वहीं पर, यही उसमें लगे हैं, टीए में, गढ़ी कैंट में है उनकी जॉब। और धीरे धीरे भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर जब कोरोना आया तो उनकी क्या होती है वहां पे कि उनका 4 महीना छुट्टी रहती है, और 8 महीने जो जॉब रहती है उसमें से 4 महीने की छुट्टी में कुछ सैलरी वसूली नहीं मिलती। और जो लोन ला लिया था तो वो सारा जो पेंशन था थी उसमें लोन में कट रहा था धीरे धीरे, कि जो पैसा अब वहां पे से 4 महीने में तो गुजारा कैसे होगा। फिर बच्चे कॉलेज वाले हैं, बच्चे कोई स्कूल, छोटे छोटे जो दुनिया भर की फीस देनी पड़ती थी। तो ये चीजें बहुत, मतलब ये लगता था कि नौकरी भी है वो भी है तब भी पैसा पूरा नहीं हो रहा। तो जीवन मतलब ऐसे ही कट रहा कि बस अपने लिए कुछ, वैसे कुछ कभी ऐसा नहीं सोचा कि अपने लिए कुछ कराना है कुछ। मैं ऐसा पहनने का शौक, जहाँ पे जिम्मेवारियां सारी पड़ी थी कि पर यहाँ का देखना वहां का देखना। धीरे धीरे मैं जब लॉकडाउन में था तो हम मतलब फालतू रहना मुझे पहले से पसंद नहीं था, कि ऐसे मतलब ज्यादा वो रहना। तो लॉकडाउन में मेरे पास फोन आया, टच वाला, पहले नहीं था ऐसा फोन। तब जब बच्चों की स्कूल बंद हुई तो उनके लिए फोन, तब घर में जो ऑनलाइन काम चला उसके लिए फोन लेना पड़ा। तो उसपे थोड़ा थोड़ा सीखने धीरे धीरे मैंने, मतलब ये मुझे कुछ नहीं आता था फोन पे, कुछ भी नहीं। तब बच्चों के साथ धीरे धीरे पढ़ाई कर, 3 आदमियों का हमारा एक फोन था, मेरे बेटी का, बेटा का, बड़ा वाला बेटा तो अपना फोन था, लेकिन 3 आदमियों का हमारा एक फोन था। तो उसी पे धीरे धीरे मैं सीखती थी ऐसे, मतलब कुछ भी चीज यूट्यूब में कुछ भी। मैंने उस समय क्या करा, जब मैं अपने मायके में गई वहां पे मैं मंदिर में गई थी, मंदिर में वहाँ साधु लोग थे, उन्होंने बोला कि गोबर की हम धूप बनाते यहाँ पे वो जलाते। तो मेरे दिमाग में ये था कि गोबर की धूप कैसे बनती। मैंने ट्राई करा कि मैं, मतलब वो चीज हमने बहुत सारा मिश्रण चीजें करी, धूप बनाते। ये तो होता कि हम एक चीज में सोचे कि मैं सफल हो जाऊं, लेकिन हर चीज में होता कि हमें मेहनत करनी पड़ती, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लोग एक ही बार में थक जाते हैं कोई काम करने। तो मैंने वो बनाना भी शुरू किया कि नहीं, एक बार बनाई पूरा मस्त, मतलब मिक्सी में पीस कर सब बनाया, 2-3 थाली भर के धूप में रखी, नहीं जली वो। फिर दोबारा इनको इकट्ठा करा, फिर दोबारा करके उनको दोबारा बनाए, फिर भी नहीं जली वो, थोड़ा जली फिर बुझी। तो क्यों हो रहा है ऐसे, फिर उसको दोबारा से 3 बार का मैंने उससे कोशिश करी, चौथी बार में वो सक्सेसफुल हुई। तो चौथी बार में जब मैं, तब मतलब अच्छा लगा कि हाँ, मैंने कुछ ना कुछ उसमें अलग से मतलब ये करा कि हाँ इसमें कुछ करके जलानी है ये जब बना दे। तो वो चीज बहुत अच्छा लगा। उस समय हमने मशरूम का वो भी किया घर में कि भाई मशरूम घर में करना क्या फालतू। हम लाए, हमारे 2 कमरे ऊपर खाली थे और नीचे हम रहते थे। तो हमने बांस बूस करके वो अपना पूरा मतलब वो करके कि हाँ मशरूम, मैंने इनको बोला कि मशरूम वो करते हैं और काम तो कुछ है नहीं, तुम ट्रेनिंग में जाओ। एक हफ्ते की उन्होंने वहां पर ट्रेनिंग ली, और काम तो घर में सारा हम मिलकर हमने किया। तो फिर जैसे बाद में दौड़ दौड़ धीरे धीरे ड्यूटी भी जाने लगे घर में, मैं पूरा उसे संभालने, बहुत सारे हमारे अच्छे से मेहनत करी, और मशरूम भी हमारे अच्छे से हुए, लोगों को दिए भी, किसी ने मतलब खरीदा भी थोड़ा, मतलब बहुत अच्छा अपना मतलब चल ठीक चला उसमें, मतलब अपनी नेचुरल जो चीज थी वो खाने का। तो ऐसा लगता है कि हमें फालतू रहना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ जीवन में हमें करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे चलते गए। फिर जैसे आया नवंबर दिसंबर, जब 9 दिसंबर में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि इसमें तो ज्वाइन हो जा मेरे पास, हम एक उसमें काम करते हैं और इसमें सामान लेना है 1000-1500 रुपए का। तो मैंने कहा 1000-1500 का सामान, मैंने क्या, हमारे तो कैंटीन से सारा सामान आता है। तो मैंने उसमें इतना गौर नहीं, बस उसने भी एक बार फोन किया मुझे, एयरसेम का नाम तो मैंने सुना ही नहीं था, और कंपनी का तो सुना, मतलब जो चीज ऐसे जो पैसों वाले ठगने वाले कई आते हैं लोग, वो तो सुना था, लेकिन ये एयरसेम का नाम मैंने सुना ही नहीं था। उसने भी मुझे एयरसेम का नाम बताया नहीं। उसकी फिर जनवरी में ना था, फरवरी, जनवरी लास्ट में, और मुझे मेरी ग्रेट बहन सुषमा रावत बहन का फोन आता है कि दीदी, उसका भी नहीं आया फोन, उन्हें मौसी से करवाया बात कि मम्मी जी से, मतलब मौसी दीदी से बात करो कि इसमें, कि उन्होंने बोला कि सुषमा ज्वाइन हो रही है एक में, और वहां पे सामान सामान लेते हैं और पैसा भी आता है। तो मुझे पैसों का मतलब इतना वो नहीं था कि विश्वास के पैसे आते हैं सच में, इस चीजों के से पैसे सच में आ गए। तो मैंने कहा, तब मोहसिन ने बोला, मैं को देख दो, पर ये था कि रिश्तेदार की वजह से मतलब मना भी नहीं कर पाए, कि भाई अगर मना करती रिश्तेदार, मतलब मौसा जी नाराज हो जाए, मौसी जी नाराज हो जाएंगे कि यार इतना छोटा सा मतलब इसको बताया इसने मतलब माना नहीं। तो मैंने कहा देखती हूँ। तो धीरे धीरे ये हुआ कि मैंने, जैसे मेरा भाई ने मुझे बात कर दी, पुणे की बर्फ लगा रहा कि दीदी कर लो, अच्छा सिस्टम है, अच्छा ये है। फिर वो क्या करता, वो बोलता कि सुषमा बिष्ट बहन का मुझे फोन, मतलब नंबर वो करता कि वो तुम्हें फोन करेंगे, आप मतलब इसमें मतलब उनसे बात करना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे सुषमा बिष्ट बहन का फोन आता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस मंच के माध्यम से उनको। और उन्होंने मुझे फोन किया कि दीदी मतलब ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो मुझे समझ में कुछ नहीं आया, मेरे उस समय की मेरे 2 बातें मुझे सिर्फ याद है। उन्होंने पता नहीं क्या बोला, मैंने कहा मुझे ऐसी चीजें समझ में, जब धीरे से मुझे कोई आराम से समझाएगा, मैं कुछ काम करने लगे, तब जाके मेरे को चीज समझ में आती है। ऐसे मुझे कोई अगर नए काम बताए, मेरे समझ बिल्कुल नहीं आता है।
तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा, मैंने कहा इनसे बात करो, मैं आज हस्बैंड बैठे थे, हम साथ में बैठे थे धूप में ऐसे, और मैंने कहा इनसे बात, तो उनसे बात करी, उन्होंने पता नहीं क्या बोला होगा, मुझे इतना याद नहीं है। उनसे बात करी, फिर उन्होंने मुझे फोन दिया, तो उन्होंने बोला कि दीदी आप कर सकते हैं इसे। तो मुझे लगा कि मतलब एक अंदर से आवाज आई कि हाँ मैं एक बार मतलब कर सकती हूँ, पर क्या सिस्टम होगा ऐसे। फिर वैसे ही बात चलती गई, फिर उनने फोन मतलब बंद हो गया, तो मतलब मन में एक होता कि क्या सिस्टम होगा जो मैं कर सकती हूँ। फिर क्या हुआ कि सुषमा बोल रही कि मौसी बोल रही कि सामान लेने जाओ और इस ना पुल पे देखिए दुकान, मैंने कई बार के देखी, पर हमने उस चीज पे गौर नहीं किया था कि वहां पे दुकान है। मेरे भाई आया था लॉकडाउन में, उसका बनाया था, लेकिन दुकान तो देखी वहां पे, वो भाई दीदी सबको देखा, पर लेकिन ऐसा वो नहीं करा कि यहाँ पे ये सामान ऐसा मिलता है, ऐसा सिस्टम है ये। तो इन्होंने मुझे यही चीज बोली कि मैंने कहा चल जाते हैं सामान लेने की, देखते हैं क्या है। इनने बोला कि भाई इनके पास तो बोलने की शैली होती, क्या तुम कर पाओगे, तुम कर पाओगे एक चीज, तुम ये तुम इनकी तरह बोल पाओगे क्या। तो मेरा एक सब मुझे गुस्सा आया तुरंत कि मैंने कहा यार ऐसे उनकी तरह बोल उनकी लायक आप मुझे नहीं समझते क्या। तो उन्हें बोला ऐसा वो नहीं है कि मतलब बोलते कि सीधी है बहुत ज्यादा, मतलब लोगों के साथ ऐसा बात करना उन लोगों ने सीखा रहता है, उनके पास मतलब टेक्निक रहती है बोलने की। तो मैं तब गुस्सा हो गई, मैंने कहा रहने दो, नहीं जाना मुझे सामान्य। थोड़ी देर होता 4-5 बजे का समय कि जल्दी चलो चाय बनाओ, चाय बनाओ, फटाफट चलते हैं। तो मैंने कहा मैं आ ही नहीं रही, मैं बहुत मतलब ऐसे नाराज हो गई। मैंने कहा इन्होंने मुझे इस लायक समझा नहीं कि मैं मतलब, भाई महिलाएं हैं, हम कुछ भी कर सकती है ना। कोई बोलने में तेज होगा, कोई कम बोलेगा, कोई, लेकिन मेरे आदत ज्यादा बोलने की है ही नहीं पहले से, मतलब सुनती बहुत अच्छा लगता सुनना पे, लेकिन कुछ बोलना मतलब ज्यादा इतना कभी ज्यादा बखान करा भी नहीं, ज्यादा मतलब वो चीजें आई भी नहीं। तो मेरा मतलब वही था कि मतलब इनने ऐसा शब्द मुझे बोला कि मुझे मतलब कमजोर समझते हैं इस चीज को, लेकिन तो उनको ये ना उनका सिर्फ बोलना ये था कि सीधी मतलब ले आए, तेल का डब्बा ले आए, सोचते तेल घर में नहीं था, और चाय पत्ती साबुन सुबुन तो घर में, आर्मी वाले घर में पता है सभी को कि पड़ा रहता, दुनिया भर का सामान एक तरफ खत्म नहीं होता दूसरा डंप लगा देते घर में, लाते रहते सामान, कितना मना भी करो लाते रहते सामान, कि ये चीज पड़ी है किसी को दे दो ये चीज। तो उसके बाद मैं तब फिर सामान ले आई घर में, धीरे धीरे हमने यूज किया और बहुत अच्छा लगने लगा। और उसके बाद तब क्या हुआ कि मार्च का महीना आया, मार्च महीने में क्या हुआ, जो हमारा अभी चलता है हमेशा का कि भाई टारगेट ये चीज का है, ये चीज का टूर का है, ये 10,000 पीवी 5,000 पीवी। और मेरी ग्रेट अपलाइन जो आदरणीय रिम्पी भट्ट बहन का मुझे कॉल आता है कि दीदी ऐसा करना था कि अब ये था कि सामान लाना क्या है वहां से। शुरुआत में ये तो जैसे अभी लोगों को हो रहा है कि हाँ कोई चीज महंगी लगती है, तो शुरू में हमें भी वही लगा। जैसे दाल है तो दाल बहुत महंगी लगी थी, शुरुआत में दाल दूल लाए नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब उसका टेस्ट वो करा था, आज मैं बोल के कुछ भी चीज ऐसा होता है कि जो आरसे में कोई चीज बनी हुई जो हम लाते नहीं है, तो उस समय बहुत महंगा लगा था वो। तो क्या लाना, तो उनने गामा के बारे में जैसे वो चीज बताया कि हाँ ये ऐसी चीज है, ये नसों के लिए है ये चीज है। तो धीरे धीरे दिया मैंने न्यूट्रीचार्ज, जैसे न्यूट्रीचार्ज किट मैंने किसी और को अपने जैसे किसी के छोटे बच्चे हैं वो भी लाए, उनको बताया कि ये बच्चों के लिए, उस समय समझ कुछ थी नहीं, लेकिन ये था कि हाँ करना है ऐसे। तो जो अपलाइन बोलती है हमें वो चीज जरूर करनी है, वो हमारी भलाई के लिए बोलते कि हाँ आगे जैसे हम लोग बताते कि ऐसे करो वैसे करो, आज जो इस मुकाम पे पहुंचे हुए अपनी ग्रेट अपलाइन का, जिनका मुझे हाथ है रिम्पी भट्ट बहन का और सुषमा रावत बहन का, बहुत ज्यादा उनका, क्योंकि मैं उनका जो ऋणी हूँ, तो मैं उनकी हूँ ऋणी हूँ। और मुझे और ये चीज है, मुझे कुछ यहाँ पे सिस्टम के बारे में कुछ समझ नहीं थी, कुछ ये नहीं था कि क्या होता है कैसे पैसा आता, कि मुझे लगता था कि पैसे जो सब्सिडी होती है ना हमारे गैस की आती है, तो वो मुझे लगता था कि ऐसे 2-4 रुपए आते, मुझे पैसों कभी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक जाएंगे वहां तक होगा। तो जिम कॉर्बेट के लिए मैंने गामा गुमा मतलब ऐसी चीजें सारी चीजें भर दी और 10,000 पीवी कर दिया गामा का। मैंने पूरी अलमारी पता नहीं कितने पीस में लाई थी, पूरी अलमारी में इन्होंने देखा कि बोला कि ये क्या तूने 10,000 अलमारी भर रखी वहां उसे। मैंने पहले अपने आप खुद यूज करा उसे, और मुझे उसका रिजल्ट, एक हफ्ता हुआ मुझे उसका रिजल्ट दिखने लगा, मुझे कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें लगा कि हाँ ये चीज अच्छी है। धीरे धीरे मैंने जैसे यूज करा, मैंने उनको बोला कि आप भी खा लो, मैंने कहा तुम गैस गैस घूस होती है और ले लो इस चीज को, बहुत अच्छे कि ना तू ये खा ले, मैं तो नहीं खाता हूँ। मैंने जबरदस्ती उनके थैले मतलब रख दी, गड़ी कैंटीन में थे और कि वहाँ चक्र था साइड में रहते थे उस समय।
तो उनके मैंने उसमें डाल दिया बैग में, तो उनने यूज करा, उनको मतलब बहुत मतलब पेट में बहुत दर्द रहता था उनका यहाँ, बहुत सालों से, पता नहीं क्यों 9-10 से जब हम पंजाब में, तो उस समय से बोलते कि मतलब यहाँ चुभन हो रही पेट में। कई इलाज कराया, एमएच से लेकर बाहर सिविल डॉक्टर में, जो कोरोना में हमने इन ऑनलाइन फिर मंगाए अपने 1600 रुपए की एक डब्बी होती थी वो, कोई हकीम थे उनसे वहां मंगाई कि हाँ इस चीज से ठीक हो जाएगा। तो कुछ भी फायदा कहीं से भी, कितना भी टेस्ट कराया बड़े बड़े सिनर्जी हॉस्पिटल में जो बलीवाला में है वहां पे भी इन्होंने अपना टेस्ट कराया, तो कुछ भी नहीं निकला। तो ये चीज था कि बार बार मतलब मन दुखता था, अगर परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम होती तब मन मतलब ये होता कि चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी अगर होता कि एक मतलब अब जब अगर पत्नी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो उनका भी मन मतलब दुखता है कि हाँ यार प्रॉब्लम है। मैं उनको बार बार बोलती थी कि लोग अपनी मतलब पत्नियों से परेशान रहते कि भाई हम महिलाओं पे एक से एक प्रॉब्लम है, दुख आता है, लेकिन हमें तुम्हें देख मेरा मन मतलब वो हो जाता है। लेकिन ये चीज उन्होंने जब यूज करा तो उनको बहुत बेनिफिट लगा उसे, तो बहुत अच्छा लगने लगा। जब धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार, और क्या चाहिए हमें, है ना। सामान तो खाना है कहीं से, पैसे कमाने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैं ये बोलती हूँ कि हेल्थ से बराबर कोई चीज नहीं है। जब हमारा हेल्थ सही रहेगा हम सब कुछ कर सकते हैं। पैसा जब आएगा तब आएगा, जब काम करेंगे तब पैसा तक कहीं नहीं जाता है, लेकिन सबसे बड़ा हेल्थ है यहाँ पे काम करता है। और धीरे धीरे बस आगे बढ़ती रही। जिम कॉर्बेट गई, तो जिम कॉर्बेट जब मैं गई तो मुझे मतलब जिम कॉर्बेट ये था कि पता नहीं होता क्या है जिम कॉर्बेट, कि जाना है वहां पे। उस समय 4,000 वहां पे उसका वहां पे पड़ा था। तो मैंने कहा मैं जाना है मुझे घूमने। तो देखा वहां पे, तो मतलब जो वहां जाके लगा कि मुझे कि जिम कॉर्बेट जाके मेरा मतलब ऐसा लगा कि वहां पे क्या सिस्टम है, ये क्या लोग हैं यहाँ पे। जिम कॉर्बेट थे जो जंगल में घूमने वाले थे वो बाहर के लोगों का था, हमारा तो जंगल मतलब देख रखा था मतलब वो उस चीज। लेकिन जो वहाँ का जो सिस्टम था, जो वहाँ का खान पान था, जो वहाँ का रहन सहन था, जो वहाँ के लोग थे सारे, जो हमारे अपलाइन आर के थे, सारे साथ में मिलकर जो इंजॉय किया, जो उस समय देकर मेरा मतलब अलग से अंदर से ऐसा हुआ कि ना ये काम तो बहुत ही अच्छा है। ये बराबर से जो रिलेशन है यहाँ पे, भाई बहनों का जो प्यार है यहाँ पे, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे और चीज वहां पे मेरे बस ये रिलेशन का जो संबंध था मुझे वहां पे बहुत अच्छा लगा। ये काम तो मन में ये किया था कि हाँ ये चीज धीरे धीरे मतलब समझ में चीजें ये थी कि बस जैसे अब मैंने बोला कि वैसे वैसे करते गए। बिगनर पिन मेरा तुरंत उसी महीने आ गया था। और जैसे हम वहां पे बैठे थे जिम कॉर्बेट, तो भैया ने एक चीज सबको पूछा था कि कोई कहाँ तक जाना चाहता है। किसी ने बोला मतलब अब क्या क्या बोला, स्टार पिन बोला होगा, किसी ने बिनर पिन बोला, जो आज हम आप समझ में आ रही। उस समय मेरे समझ में कुछ नहीं आया कि क्या होता है बिनर पिन क्या। तो मेरी बारी भी आई, वहां पे गोल घेरे में बैठे थे। भैया ने बोला कि आपका मतलब कहाँ तक जाने का। मैं ये जवाब था कि मुझे अभी मतलब समझ नहीं है कि बिगनर पिन क्या होती है, कोई अलग से कोई पिन क्या होती है, मुझे उसके बारे में कुछ समझ नहीं है, कुछ पता नहीं है पिन क्या होती है। बस वो चीज ये मन में थी कि हाँ ये चीज यहाँ मुझे वहां का जो सिस्टम था, वहां का जो था, बस वही दिमाग में था कि हाँ ये चीज जहाँ कहीं पे घूमने को मिलता है तो मना नहीं करना कहीं। तो उस समय रेगुलर अपना जो मीटिंगें होती हैं, जो हमारा रेगुलर जो हमारे मंथली जो प्रोग्राम होते हैं, जो कहीं पर टूर आते हैं, तो हम जाते हैं मंथली प्रोग्राम में। अभी वो होगा मेरा देहरादून में, कभी मुझे लगता कि अभी छूटा नहीं होगा वो, मेरे अब लाइन को पता होगा कि छूटा नहीं होता। पर अपने मन से मुझे चाहे कितना भी चैलेंज आया वो कुछ भी होगा वो, लेकिन सेमिनार कभी नहीं छूटे। वहां पे चाहे समझ में चीज आए ना आए, पर लेकिन हमें वहां पे जाना है। आज समझ में क्यों नहीं आए, कोई ना कोई बीज तो बोलते हैं, जब बूथ धरती में डालेंगे वो जरूर उगेगा वो। लेकिन वहां पे वही चीज है, अगर हम वहां पे कुछ ना कुछ सीखते हैं, वहां पे हमारा विजन क्लियर होता है कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, तो कुछ ना तो कुछ तो कर रहे हैं ये, है ना। नहीं कौन पूछ रहा था हमें, आज मुझे कौन पूछ रहा था यहाँ पे कि मेरी जो कहानी मतलब जो कहानी तो क्या है, कहानी तो मतलब ऐसी ऐसी वो कुछ नहीं बनी, पर लेकिन धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का। और अपनी ग्रेट अपलाइन को मैं इस मंच से माध्यम से प्रणाम करती हूँ। फिर बिगनर पिन हो गए, 3 4 4 5 महीने ब्रेक लगे बीच में, मतलब उतना सिरे से लिया नहीं काम को कि मतलब करना है जैसे अपलाइन बोलते, बस वैसे चलते रहे सामान तो पूरा। जब से शुरुआत हुई तब से हमारा मतलब मेरा प्री डायमंड क्लब हमेशा ही रहता है शुरुआती से। तब तो सामान भी नहीं मिलता था फ्री पर आत फ्री। अब किसी को बोलने के लिए ये है कि भाई फ्री प्रोडक्ट मिल रहे, उस समय फ्री प्रोडक्ट भी नहीं था। लेकिन अपलाइन ने बोला कि दीदी 2,500 पीवी करना है, तो करने लगे। घर में सब सामान खपता था, आज लगा दो 2,500 पीवी के, आज महीने में 5,000 पीवी भी हो सकता है, लेकिन वही चीज है कि सामान इतना लगता है ना। फिर आगे बढ़ते गए धीरे, फिर बीच में ये हुआ कि फिर मैं फरवरी का महीना आया और मेरा ये सितंबर सितंबर में मेरा स्टार्टर पिन और ईगल ये स्टार्टर और ओपनर एक महीने में हुआ था। फिर उसके बाद बीच ब्रेक लगा बीच में 4 5 महीने का। फिर उस समय हमारा घर का काम चल रहा था, मैं तो थोड़ा ये था कि भाई बाहर भी जाना है, घर भी देखना है, बच्चों को वो भी देखना है। इस काम में मैंने मतलब बिल्कुल मीटिंग है तो मैंने कभी नहीं छोड़ी।
जितनी भी जो भी जहाँ पे हमारा सुबह की भी चलता था, उसमें दिन में 2:30 बजे भी होती थी, मैं हमेशा अटेंड करती थी उसको। तो उस चीज का मुझे लग रहा है कि ये चीज का परिणाम होता है धीरे धीरे, अगर हमारा जो माइंड सेट होता है वो, अगर हम उस चीज को समझे कि हाँ ये आगे क्या होने वाला है इसमें। लोग थक जाते हैं, थोड़ा सी करते मीटिंग में बैठते हैं, फिर थक जाते हैं यार, ये चीजें हो गई, मेहमान घर में आ गए, बच्चों के पेपर है ना, कहीं जाना तो कैसे जाना। तो ये चीज अगर हम सोचते हैं तो हम आगे बढ़ने में बहुत हमारे रुकावट आती है। तो मैं फिर आया हमारा भीलवाड़ा जाने का जो आया उस समय, फरवरी में। तो फिर हम वहाँ गए, भीलवाड़ा में गए। तो भीलवाड़ा में जाके और ज्यादा मन हुआ कि हाँ ये कैसी जगह है ये। उस एक पवित्र जगह, उस जैसे कि हमारा हम लोग घर में तो पूजा हमेशा करते, एक मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे कितना सुकून मिलता है, मन को ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे से बाहर जाना ही नहीं। तो वो चीज मुझे वहाँ पे फील हुई कि वहाँ पे देखा जब इतने हजारों लोग हैं, कैसा सिस्टम है वहाँ पे जाके, एक क्लियर अपना मतलब विजन, मेरे हस्बैंड भी हमारे साथ गए थे, उनको भी लगा कि ऐसा सिस्टम मैंने पहली बार मतलब देखा, जो यहाँ का सिस्टम है, जो यहाँ का मतलब कल्चर है, जो यहाँ का कोई भले आर्मी में रहे कहीं पे, लेकिन जो यहाँ पर रिलेशन होता है लोगों का, वो और जगह नहीं मिलता है। कहीं भी किसी फील्ड में जाओ, वो रिलेशन कहीं नहीं जो हमारे आर्ट्स में है। तो वो चीज वहां पे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे जो रिम्पी बहन ने बोला मुझे, कि मुझे याद है कि दीदी अब तो अगर यहाँ अब भी नहीं होना तो कुछ नहीं, तो तब तो बहुत मतलब बड़ी बात हो गई। तो मन में वो बात चुभी थी कि यार इन्होंने बोल दिया, पर लेकिन करे क्या, कैसे करके होगा। फिर वहां पे उस पवित्र धरती को, मैं ये नहीं बोलती मैं वहां पे पिन का मैंने कोई अचीवमेंट का वो नहीं लिया था कि भाई झूठे वादा तो नहीं करना अपने से, लेकिन मैंने उस धरती माता को प्रणाम किया था और कहा था मैं दूसरी बार आऊंगी तो जरूर मैं अचीवमेंट लेकर आऊंगी। तो ये सच में होता है बहन, अगर हम मन से कुछ काम करते हैं, कुछ सोचते हैं, वो हमारे साथ जरूर होता है। उसके बाद फरवरी में हम वहां गए, मेरे 2-3 महीने लगातार पिन ईगल पिन आई, फिर रनर आई, विनर आई, फिर उसके बाद स्टार आई, तब मैं फिर 2 अगस्त में हम वहाँ भीलवाड़ा गए। तो वही मोमेंट, फिर वही वो लगा वहां पे जाके बहुत अच्छा। उस समय अगस्त का महीने में जो हमारा 15 अगस्त को इतना जबरदस्त प्रोग्राम, वो देखकर तो मन ऐसा गदगद हो गया कि क्या सिस्टम है ये। वहां जाके उस समय जाके और ज्यादा मतलब मन ऐसे खुश हो गया। बीसी सर सामने पे मिले, और उन्हें हमारी जो आंखें होती वो चेक करा, अजीब चेक करी कि तुम्हारा वाला हेमोग्लो जो होता है कि हीमोग्लोबिन की मतलब ये चीज अभी तुम्हें रेगुलर कि खाते हैं डेली, के कभी कभार खाते हैं, कभी कभी मतलब जैसे बीच में छोड़, कि रेगुलर वो चीज को यूज करना है ना। तो वो चीज उनका आशीर्वाद मिला वहां पे। फिर वहां से लौट के आए, फिर उस धरती माता को वही प्रणाम किया कि फिर दोबारा आऊंगी तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट लेकर जरूर आऊंगी। ये नहीं सोचा था कि मतलब ये चीज की रियलिटी जाना मतलब ये चीज नहीं था, पर लेकिन कुछ ना कुछ मतलब ये था कि हाँ अचीवमेंट लेकर जरूर आऊंगी। तो वो चीज अगर हम, मैं बोल के दिल से अगर हम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, हमें भगवान भी साथ देता है, और हमारी ईमानदारी से हम काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, दिल से किया हुआ काम कहीं व्यर्थ नहीं जाता। हमें हमेशा अपने मन से काम करना, और यहाँ पे यही कि अपने अपलाइन को जो साथ मिलता है, अपने अपलाइन को हमेशा कहना मानना है। अपलाइन हमेशा हमारे बारे में सोचती है आगे जाने की वे, कि हमारे क्या होती टॉर्च की तरह होती। हमें कुछ समझ नहीं आता, वो हमारे जहां तक हम टॉर्च का हमारी रोशनी आई, हम वहां पे तो बस कदम रखना, फिर आगे हम क्या होते, फिर टॉर्च बंद होगी तो हम वहां पे रुक जाते हैं। तो जो हमें यहाँ पे काम मिलता है वो ईमानदारी से करना है, और जो वफादारी होती है कि जो अपलाइन के प्रति हमारा जो समर्पण भाव होता है वो रखना है। अपलाइन बोल रहे 5,000 पीवी करना तो करना है, किस लिए करना है, वो हमारे भलाई के लिए। 10,000 पीवी करना तो किस लिए करना है, वो हमारी भलाई। अगर हम ऐसे करते हैं तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अपलाइन ने जो बोला मैंने बस वो, मैं बोलती मुझे कुछ आता नहीं है। हर कोई बोलता है कि ये होता है कि अपना दिमाग यहाँ पे लगाना नहीं है, अपने अपने हाथ पैर चलाने, ये नहीं कि हम घर में बैठ के काम करें तो हमें कुछ भी, यानी कि घर में घर के अंदर है तो हमें घर से अंदर भाई कुछ काम करना नहीं। काम बहुत होता है अगर करने वाले समझ, अपने अपने जो जिसको जो काम मिलता है अगर वो हम ईमानदारी तो बहुत काम होता है। देखो अगर हम पैसों की उम्मीद करते हैं ना कि हमें पैसा चाहिए इस सिस्टम से, तो काम तो करना पड़ेगा। अगर देखो खाली पैसा, अगर बिना काम का कहीं पैसा मिलता, उस काम में क्या होता है, उस पैसे में मजा नहीं आता है। जो संघर्ष किया हुआ पैसा होता है, जो मेहनत किया हुआ पैसा होता है, जिस पे हम अगर थोड़ा लगता है कि हाँ मैंने इसमें, बाहर भी देखो ना कि मजदूर लगा रहता है, दिन भर बेचारा, उसको शाम को दिहाड़ी मिलता है, उसको उसमें खुशी होती है कि हाँ मुझे मैं पसीना बहाया है, खून पसीने का बोलते हैं ना, खून पसीने का पैसा है। तो मुफ्त का कहीं भी नहीं मिलता। जो आगे बढ़ने से थोड़ा, जो जिनको रुकावट आ रही है कि अपने अपलाइन का कहना मानो, और अपलाइन जो मीटिंग हमारी होती है उसमें कंटिन्यू रहो, सीखने को सब कुछ मिलेगा यहाँ। पर्सनली किसी की ऐसी क्लास नहीं लगती, कहते हैं ना कि एक स्कूल में बच्चे कई 100 बच्चे रहते हैं, उसी में से डॉक्टर भी निकलता, टीचर भी निकलता, इंजीनियर भी बनता, उसी में से साइंटिस्ट भी बनता, मतलब अलग अलग
प्रकार आर्मी वाला उसमें से बनता है ना। तो वो चीज अगर कोई बच्चा होता है मूर्ख रहता है, वो बिल्कुल कुछ मतलब वो नहीं होता, वो चोरी करने वाला डाकू बनता है, कोई मतलब ऐसा नालायक बनता है, उसी में से निकलता है सब कोई। तो यहाँ भी वो ये एक स्कूल है हमारे लिए। हमें शिद्दत से यहाँ पे बैठना है और ईमानदारी से यहाँ पे जो भी हम मतलब वो यहाँ पे मिलता है हमें वो काम करना है, तभी जाके रिजल्ट मिले। अगर हम कुछ कहेंगे अपलाइन कुछ हमें बताएंगे, हम अपने मन से कुछ करेंगे, तो उस चीज में परिणाम नहीं आते हैं, उस चीज में आनंद नहीं आता है कि ये चीज हमें करना है, इस चीज में क्या मतलब होगा। तो जो अपलाइन के द्वारा हमें मिलता है काम, वो हमें जरूर यहाँ पे ईमानदारी से करना है। और आगे बढ़ते बढ़ते आज आप लोगों के सामने पे हूँ। और पिनों का नाम भी पहले याद नहीं था कि पिन होती कि ऐसी पिन है, मतलब भूल जाती है ऐसी पिन। मुझे पवन सर ने यहाँ पे पूछा कि मतलब आप पिन क्या, मैंने पर्ल पिन बोल दिया, मतलब वो चीज मुंह में आई नहीं, तो एडवांस में जब पर्ल पिन का वो बता दिया। लेकिन सर ने बोला कि हाँ बाद में पूछता हूँ ऐसे। तो ये चीज अब धीरे धीरे समझ में आ रही चीज है कि हाँ इतने सारे पिन हैं हमारे पे। तो हमारे मैं ये बोलती हूँ अब ईमानदारी से जो सिस्टम है इसे करिए, और आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि जो अपलाइन बोलती है हमें वो करना है। और आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर जो सोचेगा, मैंने अपने देखो ना अभी जो इनकम आई ना अभी, तो जो अभी सुषमा बिष्ट बैन ने बोला कि 80,000, तो वो टीडीएस कट के 80,000 रुपये आया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इसमें सच में इतना आएगा। मतलब ये नहीं था कि इतना, मतलब ये था कि चलो बढ़ गए इस महीने 30-40 तक मतलब आ सकती है, लेकिन इतना उम्मीद नहीं थी। तो ये जो है सिस्टम की देन है। ये हमारे जो टीसी छाबड़ा जी है उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनको। उनको भगवान लंबी उम्र दे। और जिनने हम महिलाओं के लिए आज इतना सोचा है, कौन सोच, बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश में, बड़े बड़े करोड़पति हैं, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता कि कोई आगे बढ़े, इसका भला हो किसी का हो। लेकिन उनका दिमाग ये चीज है कि जो होता है ना कि जो आध्यात्म जीवन होता है जिनका, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो उनका आध्यात्मिक जीवन है वो। जब हम गुरुकुल में वहां बैठे थे, तो ऐसा लगा क्योंकि हम करते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, स्वाध्याय में जाते हैं, तो हमें वो चीज अनुभव है इस चीज का कि हाँ ये चीज मतलब वो चीज आध्यात्म जीवन क्या होता है। तो उनको देखकर वहां पे एक अलग से अनुभूति हुई कि ये चीज ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे साक्षात भगवान का स्वरूप बैठे हैं, वो आगे से बोल रहे हैं और हमारे ऐसे शांति मिल रही मन को। एक दिन हमने टीवी चैनल पे जो विश्वास कुमार जी का वो कथा भागवत चलता है, उनमें हम देखा था, तो कितना टाइम है उनके पास, है ना। अगर कोई होता कि भाई इतने मतलब काम चल रहा, तो उनको आध्यात्म से कोई वो नहीं है, लेकिन आध्यात्म से जुड़ा जो जीवन है उनका दूसरों के लिए, इतना उनने हमारे लिए किया है। तो हम जितना भी धन्यवाद करें उनका बहुत कम शब्द हैं। और मैं अपनी ग्रेट अपलाइन सुषमा रावत और रिम्पी भट्ट बहन का जितना भी धन्यवाद उस करो इतना भी कम है, क्योंकि जो पल पल बस साथ देते हैं। और सुषमा बिष्ट बहन का हमारा पूरा सहयोग रहता है। क्योंकि मैं सभी बहनों से भाइयों से कहना चाहती कि जो अपलाइन बोलती है हमें वो शिद्दत से करना, कुछ भी बोल रहे हो तो हमें वो ईमानदारी से करना, कभी इसके पीछे क्यों कैसे अरंतु परंतु कुछ लगाना नहीं। बीच में कई चीजें चैलेंज आती हैं, लोगों को बताते हम लोग फिर मानते नहीं है। मतलब मैं आगे बढ़ी, मैं सिर्फ लोगों को ये बताया मैंने ये खाया और आप भी खाओ। ये चीज मुझे ये लगा कि हाँ ये यहाँ का तेल अच्छा है, यहाँ की चाय पत्ती अच्छी है, यहाँ का यहाँ बहुत अच्छा है। तो जो जो नहीं है इसी प्रकार जैसे उस समय ना तो प्लान मतलब ऐसी चीज प्लान दिखाना कि क्या दिखाना प्लान की क्या होता है, लेकिन जो हमने प्रोडक्ट यूज करे बस वही चीज बताई है। अगर जब हम ईमानदारी से खाते ना उस चीज को कि यहाँ का प्रोडक्ट में क्या दम है, अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलता है कि नहीं यहाँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उस चीज को कि नहीं ये चीज, मुझे घर में मेरे हस्बैंड बोलते कि भाई ये चीज अगर कोई खराब होगी ना चीज, नहीं नहीं ये आरसम की चीज नहीं है। तो वो लगता है कि मतलब हंसी बात है कि हाँ आरसम से मतलब हमारा इतना प्रेम हो गया, इतना प्यार हो गया उससे, उसके प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट चाहे खराब। अभी बच्चे बोलते, मेरे बेटे ने बोला कि मुझे बाहर से जूते लेना मम्मी 1500। मैंने कहा यहाँ के 2,000 आएंगे 2,500 के, मैं यहीं से लूंगी, बाहर के जूते मैं लूंगी नहीं तुम्हारे लिए, है ना। तो हम सारे जो भी प्रोडक्ट होते बच्चे कुछ भी चीज यहाँ की यूज करते कि बाहर का क्यों लगाना है, हमने जो पैसा वहां देना तो यहाँ क्यों ना दे हम, यहाँ क्या चीज बुरी मिल रही है हमें। तो हमें आधा बाहर का आधा आरसम का ऐसे करके हमारा। अब मैं सोचती कि भाई मैं कुछ चीज मेरी कैंटीन से आती जो 8 समय है, कुछ यहाँ से मुझे अब कैंटीन का सामान बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं कुछ मैं 2-3 महीने की पहले बात है, मेरे हस्बैंड किसी ने सामान मंगाया और वो चाय पत्ती और साबुन सुबुन, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कहा क्यों लाए तुम वहां से, ये बोलते कि यहाँ हमारे यहाँ से सामान ले वहां से उन्होंने वो सामान वापस ले गए वो उस सामान को फिर वही किसी को दिया और फिर यहाँ का मैं ये लेके आई। तब मतलब हंसी भी आई कि सच में इन्होंने मतलब इतना कहना माना कि भाई ये घर का जो सामान लिया था लोगों के लिए वो भी वापस करा, है ना। तो अब पूरा सपोर्ट रहता है। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा ये चैलेंज आते हैं हर किसी के साथ, बच्चे कहते हैं हस्बैंड कहते हैं जब तक कुछ वो दिखाई नहीं देता, कुछ परिणाम दिखाई नहीं देता तब सब किसी के
वो रहता कि हाँ कि ये चीज होगा कि नहीं होगा। लेकिन अपने आप हमारा हम सीधा से टिके हैं इस सिस्टम में और ईमानदारी से काम करते हैं। अपने आप पे सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। मैं कम पढ़ी लिखी तो हूँ, पर लेकिन मेरे अंदर मतलब ऐसा डगमगानी रहती कि मैं कर पाऊंगी नहीं, कर पाऊंगी, क्या होगा कि नहीं होगा। मैं ये खुद ना, कोई भी काम हो, नहीं होगा ये काम, ये जरूर करना चाहिए। अगर जैसे हमारे मतलब लगता है सोच होती है, उस सोच पे निर्धारित होता है कि सोच कैसी है। अगर अच्छा सोचेंगे चाहे वो देर से हो, पर हो जाता है। अगर हमेशा मतलब नेगेटिव सोचते नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा ये चीज, तो वो ऐसा ही होता है। हमेशा ये सोच रखनी, बड़ी सोच रखनी। मैं ऐसे ही मजाक में अपने बेटे में बोलते थे पहले, ये कच 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 कर लगे रहते उस समय की मीटिंग ये वो पे पढ़ाई मैं तो छोड़ती नहीं। लेकिन मैं बोलती थी उस समय कि जब मेरे 20,000 रुपए आएंगे मैं तुम्हारी मुंह बंद कर दूंगी। तो ये चीजें याद आती है अब कि सच में ये चीज अगर हम बहाने से कुछ बोलते हैं ना, तो वो बहाने सफल होती हैं, है ना। तो अगर हम ऐसे ही बोल देते तो क्या होते, बोलते ना सरस्वती माता हर समय दिन में 3 टाइम अब हमारी जुबान में रहती है। तो अपनी जुबान से हमें ये सोचे कि हाँ ना, मुझे इस सिस्टम आए तो मुझे कुछ बड़ा करना है। और भगवान ने हम महिलाओं के अंदर एक शक्ति दी है कि मैं मतलब एक मजबूती ऐसी दी है कि जो काम कोई नहीं कर सकता उस काम को हम कर सकते हैं। जब हम इतना बड़ा घर संभाल सकते हैं, इतना सब कुछ जिम्मेवारी, कितना काम होता है, कितनी सारी जिम्मेवारी होती है जिन हमारे पास, तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या हम इस काम नहीं कर सकते? भले धीरे होगा, टाइम लगेगा, लेकिन शिद्दत से करेंगे तो क्यों नहीं होगा, है ना। समय कहते नहीं, करते करते अभ्यास दे जड़मति हो तो सुजा, रस्सी आवत जावत है। जब एक पत्थर पे रस्सी को कुछ दिन से बांधते हैं, पेड़ पे बांधते उसमें निशान पड़ जाता है। क्योंकि हम तो मानव हैं, है ना। हमारा शरीर ये वो चीज अगर हम, हमारे भगवान ने बुद्धि दी है सोचने की, समझने की, कि तू कर सकता है, तू बन सकता है, कि तू करा सकता है ना। जैसे हमारे अपलाइन जो उन्हें वो करा तो वो करा रहे हैं हमसे, और हम भी कर रहे हैं, है ना। तो करने की और कराने की जो शक्ति होती है वो हम में है। और इतना हमारे मुकाबले जैसे पुरुष भाई लोग हैं, तो भगवान ने जो 8 गुण हमें एक्स्ट्रा दिए ना, तो उस 8 गुणों को हमें लाना है। कि हम अगर हम उतना ही काम करते जितना आप करते आए थे, धीरे धीरे वो अपने अंदर की जो शक्ति है उसे समझना है कि मेरे अंदर क्या ताकत है ना। तो जो बड़ी बड़ी आज हमारे जो हस्तियां हैं, जिनका नाम बड़े बड़े शास्त्रों में छपा है, बड़े बड़े उनमें आता है, कभी शास्त्र जब पढ़ते हैं कुछ उनमें उनकी कहानियां आती हैं, तो वो भी एक महिलाएं थी और हम भी तो वही महिलाएं हैं, है ना। एक भगवती भी वही है, दुर्गा दुर्गा वही है, काली वही है, लक्ष्मी वही है, सरस्वती वही है। एक ही रूप तो है सब। अगर हम उस अपने जो स्वरूप है ना उसमें आ जाए तो सब कुछ होता सकता है। सब कुछ संभव है। कोई भी चीज सोचो तो संभव सब कुछ हो सकता है। अगर ना ठानो ना सोचो तो कुछ भी किसी के लिए कुछ भी नहीं, कि नहीं मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये ऐसा नेगेटिव शब्द किसी कोई भी हो, चाहे आज का नए बंदा जुड़ा हो, क्योंकि चैलेंज तो हर किसी के पास आएंगे। जो हम काम करे, जो जॉब करा, उसके पास चैलेंज नहीं आ रहे। मैं कल छुट्टी थी सबकी, सर मेरे बेटा प्राइवेट जॉब करता है, तो मैं बोलती कि यार तू तेरे जो छुट्टी थी प्राइवेट जॉब कहाँ छुट्टी मिल रही, तो वो भी तो वही है कि उसका मन नहीं करा होगा घर में रहने का, है ना। तो ये चीज है कि क्या हम वहां पे संघर्ष नहीं करते, जाना पड़ता है वहां पे, कमाना पड़ता है। लेकिन कोई चीज अगर आसानी से हमें मिलती है उस चीज का आनंद कभी नहीं आता। हर मेहनत करके जो चीज मिलती है ना उसका अनुभव होता है ना। कहते तप कर घिस कर रंग निखरता फिर जीवन खिल जाता है। तो जीवन तब खिलता है हम जब तपते हैं, घिसते हैं। कोई घिसना ये नहीं कि घर के हमारा जो काम मिला है हमें बार बार बाहर फील्ड में भागना है ये चीज का, लेकिन घर से करके सब काम होता है। फील्ड में अभी हम ज्यादा बाहर कहीं गए नहीं है ऐसे, मतलब कहीं लोग, लेकिन एक दो जगह गए हैं, जैसे टिहरी में गए हैं हम, तो वो चीज हमें मतलब जाना पड़ता है जहाँ पे। लेकिन ये चीज है कि घर के अंदर बैठ करके भी, घर के अंदर अपना सब काम करके भी हम सब कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि हम घर के अंदर बैठ रहे, हम पिक्चर देख रहे, हम कोई सीरियल देख रहे, हम यूट्यूब चला रहे, हम क्या बोलते हैं वो फेसबुक चला रहे। तो वो चीज नहीं करना चाहिए हमें। अब ये चीज मिला, अब देखो आरसम का हमारा फोन खोलेंगे तो पूरी चीज आरसम की मिलेगी, कोई भी चीज ऐसा नहीं। अभी जो न्यूज में जैसे हमारे देश में बड़ी घटनाएं हो रही बड़े, तो मैं बोलते मेरे को बोल रहे कि भाई न्यूज मैं टीवी लगाना हमारा मुझे आता ही नहीं टीवी लगाना, मैं टीवी तरफ मेरा ऐसे हो गया कि देखती नहीं हूँ टीवी। अब फोन में भी मेरे कुछ आता नहीं, तो लोग उसे सुन रहे कि हाँ ऐसे हुआ कि बहुत दुर्घटनाएं हुई, उस चीज का हम निंदा करते हैं। जो हमारे देश में इतना मतलब संकट आया है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ना, तो कितने वो उनका भी आध्यात्म जीवन है, कितना वो करता है ना। आज सब चीज मतलब थोड़ा धीरे धीरे सामान्य हो रही चीज है। तो ये चीज है, अगर आदमी के जीवन मतलब कुछ भी संघर्ष आता है उस चीज को हम हल करना सीखते हैं, उस चीज का हम अगर सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर कोई चीज ऐसी आती है कि अगर हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा संघर्ष आ गया, यार ये चीज मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे से होगा नहीं होगा, मतलब डगमगाता जाता है मन।
तो ऐसे डगमगाए मन से कहते हैं कि छलकत गगरी पानी बोलते हैं ना, ऐसे एक उदाहरण बोलते हैं, अलकत गगरी छलकत पानी। तो आधा गगरी होती है वो तो छलकता है उधर उधर, मतलब गिरता है, लेकिन जो भरा हुआ रहता है ना वो कभी गिरता नहीं है, वो भरा हुआ रहता है। वो तो चाहे सिर में रखो तुम, चाहे बिना हाथों से पकड़े रहो, कभी गिरेगा नहीं नीचे। तो अपना मन हमें हमेशा ऐसा नहीं होना है, छल कपट भी नहीं करना है, अपलाइन जो बोलती है वो करना है। बार बार अपलाइन को यहाँ पे जिगर आता है क्योंकि अपलाइन हमारे जो सपोर्टर होते हैं ना, हमारे मार्गदर्शक वही है, और हमें सिर्फ चलना है उनके राह पे, जो बताते हैं वो करना है। बस ये चीज हमें आगे बढ़ने के लिए यही काम है। और मैं जो यहाँ पे बड़ी हूँ आगे अपने पूरी लाइफ लाइन जितनी भी है, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। अब बहुत अच्छी मेरी लाइफ लाइन है, मैं सबको बहुत प्यार मिलता है सभी का, और सभी को इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करती हूँ। और सभी को मैं चाहती हूँ, जहां तक मैं बड़ी हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ, मैं यहाँ तक जा सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते। हर किसी को ये सोचना चाहिए, जब इतनी कम पढ़ी लिखी यहाँ तक पहुंच सकती, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ ये है अपना अंदर का जो जुनून है वो बस अटूट रखना है वो चीज, उसके लिए कभी डगमगाना नहीं है। चाहे अब हम घर में परिस्थितियां आती हैं, किसके जीवन में नहीं आती परिस्थितियां, घर के देखो, घर की जो वो चीजें, तो घर में किसी के प्रॉब्लम नहीं आती है, सबके घर में आती प्रॉब्लम, सिस्टम में प्रॉब्लम आती। तो उस चीज में अगर हम ऐसे डगमगा गए तो वो काम कभी नहीं होता, उससे में हमारा मन आधा इधर आधा उधर रहता कि यार होगा नहीं होगा ये चीज। तो मन को हमेशा पूर्ण रखना है, और अपने अपलाइनों का साथ चाहिए हमें। और आगे बढ़ने के लिए मैं तो अपनी अपलाइनों की बस उनकी अंगुली पकड़ के चलती हूँ। और मैं जितना भी धन्यवाद करती हूँ भैया का, जिनने ये सिस्टम बनाया। मेरी कोई ताकत नहीं थी यहाँ पे बोलने की, ना मुझे कुछ आता है बोलना, और जो अपलाइन के द्वारा मुझे मिला है काम मैं उसको मतलब पूर्ण करने की कोशिश करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता मैं मतलब अपना वो सोचती हूँ मैं कि मैं जितना मेरे से हो सके मैं पूरा काम शिद्दत से करूँ, ईमानदारी से करूँगी। बस यही है आगे बढ़ने का रास्ता, और आगे बढ़ेंगे सब मिलकर, और मिलके मिलकर करने का काम है ये। अकेला देखो यूट्यूब वाला क्या करता है, अकेला वो सब कुछ देखो, अपने घर में हलवा बना रहा, कुछ भी चीजें कर रहा, गार्डन में जा रहा तो वहां का दिखा रहा, वहां एक आदमी कमा रहा पैसा। यहाँ पे हमारा कितना अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे सब मिलकर, बहनें देखो, भाई देखो, अभी कितनी कितनी इनकम है लोगों की, आए हर महीने इनकम हमारी कौन दे रहा हमें। प्राइवेट जॉब वाले की 11-12 तारीख सैलरी मिलती है, और हमारी 5 4 या 5 5 या 6 तारीख हमारे अकाउंट में सैलरी आ जाती। तो कौन कौन कहाँ ऐसा सिस्टम है ना। तो बस सिस्टम, सिर्फ ये सिस्टम में टिके रहो, और जैसे अपलाइन बोलती है वैसे करते जाओ, और आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता, है ना। बस सीखना है तभी जीतना है, और सीखेंगे तभी जीतेंगे, नहीं तो बस ये है कि मन जितना अधूरा रहेगा वो अधूरा ही रहेगा, और पूर्ण रहेगा तो वो हमेशा पूर्ण होता है। पूर्ण किया हुआ काम हमेशा पूर्ण। और मैं धन्यवाद करती हूँ सभी ग्रेट अपलाइनों का, जिनने मुझे सुना आज, और जो मुझसे जितना भी मेरी कहानी में कुछ भी अगर ट्विस्ट रहेगा, मैं आगे और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। और धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ, इस मंच के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, और आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुषमा बिष्ट बहन, और मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ आपको। थैंक यू प्रेमा दीदी, बहुत शानदार कहानी रही है प्रेमा दीदी की। और साथियों, आपने सुना होगा कि एक सिंपल सी कहानी और प्लेटिनम पिन तक चले गई है दीदी। बस यही कहते हैं भैया भी, सिस्टम में जिसने सिस्टम पे विश्वास, अपलाइन पे विश्वास और खुद पे विश्वास कर दिया, वो प्रेमा दीदी जैसी कहानी बना सकते हैं। यही है इस बिजनेस का पूरा फॉर्मूला। राहों में मुश्किलें हजार मिलेगी, हर एक मोड़ पर नई तकरार मिलेगी। हिम्मत और हौसले से जो आगे बढ़ते हैं, मंजिल उनके कदमों में हर बार मिलेगी। कई परिस्थितियां आई होगी दीदी की लाइफ में भी, ऐसा नहीं है साथियों कि वो चलती रही बस अचीवमेंट आते रहे ना। उन्होंने बताया है अपने शब्दों में कि उनको भी चैलेंज मिले हैं। और परिस्थितियों का आकार हमारी सोच के आकार से छोटे ही होते हैं। हमारी सोच जैसी रहेगी, हमारी परिस्थितियां वैसी रहेगी। हम उसको कितना बड़ा आकार देते हैं, हमारे ऊपर बात है। कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम पे भी हताश हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ लेते हैं। तो आज प्रेमा दीदी की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने अपनी अपलाइन पे विश्वास किया, सिस्टम पे विश्वास किया, प्रोडक्ट पे विश्वास किया, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने खुद पे विश्वास किया। उन्होंने कहा ना कि मुझे बुरा लगा कि वो कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। यही हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। भगवान ने दो हाथ दो पैर सब पे दिया है, हम क्यों किसी के सामने हाथ फैलाएं, हम क्यों कहें कि हम नहीं कर सकते।
हम कर सकते हैं। और खासकर जब हमें कोई दिशा और कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है। दिक्कत होती है जब दिशा नहीं मिलती है और प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तब जरूर सोच सकते हैं। और इतना शानदार हमें प्लेटफॉर्म मिला है, अगर यहाँ भी कामयाब नहीं हुए तो हम अपनी जिंदगी में कहीं कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इतना शानदार यहाँ पे दीदी की कहानी रही है और सत्य पे आधारित है। कोई मिलावट नहीं है यहाँ पे। उन्होंने वही किया जो उनकी अपलाइन ने कहा। चाहे वो टूर हो, चाहे 5,000 पीबी हो, चाहे उनका बिजनेस मेंटेन करना हो, चाहे ग्रोथ करनी हो, चाहे, कहा ना दीदी ने, उन्होंने एक भी सेमिनार मिस नहीं किया। अगर ग्रोथ चाहिए, नाम चाहिए, पिन चाहिए, जल्दी जल्दी अचीवमेंट चाहिए, तो आपको वही करना होगा। तो हर एक सेमिनार में गए हैं। और बहाने सभी के पास होते हैं, बारिश सभी को आती है, बीमार हर किसी के घर में होते हैं, शादियां भी हर किसी के घर में होते हैं, एग्जाम भी सबके बच्चों के होते हैं, हर कोई बीमार होता है। ऐसा नहीं है साथियों कि किसी के घर में ज्यादा ही बीमारियां हो रही हो, कोई बीमारी ना हो रहा हो, है ना। बस ये है कि हम उन परिस्थितियों को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये हमारी सोच के ऊपर मायने होता है। तभी कहते हैं ना भैया, सबसे सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। जो अपने ऊपर काम करता है ना, वो सारी परिस्थितियों को पार करने के लिए अपने आप को बना देता है। तो अद्भुत कहानी थी आज प्रेमा दीदी की। और सच में बहुत प्राउड फील होता है कि यहाँ पे हर एक महिला आम बन के आती है और खास बन के रह जाती है ना। खास बन जाती है और आज पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान बना रखी है ना। एक अच्छी यहाँ पे रेपो बना रखी है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है साथियों कि जब हम यहाँ से कमाएंगे तभी दो रोटी खाएंगे, लेकिन मान सम्मान, सिक्योरिटी, आजादी और खुद का कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस बोलता है। दीदी कह रही थी ना मुझे बोलना नहीं आता है, आज दीदी ने 1 घंटा बोल दिया है। ये ताकत है इस बिजनेस की। बोलना भी सिखाता है। हम बोलना तो कब का सीख लेते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये हमें ये सिस्टम सिखाता है। तो सच में साथियों, विश्वास करिए जो आप यहाँ पे बने हुए हैं, आप भी विश्वास करें और इस विश्वास को लोगों तक पहुंचाएं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई होता है जो उसे उस मंजिल तक पहुंचाता है। आप भी वो बने। और भैया कहते हैं कि जब हमारी बातों का किसी के जीवन में 1% भी अगर बदलाव हो जाए ना, उससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमेशा लोगों की मानसिकता को और लोगों के माइंडसेट को और लोगों के सपनों को आगे बढ़ाने का काम करे। किसी ने प्रेमा दीदी के ऊपर भी काम किया है तो आज वो यहाँ है, और किसी के ऊपर दीदी भी काम कर रही है। तो साथियों, ऐसी कहानी हर एक व्यक्ति की बन सकती है, हर एक लीडर की बन सकती है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की बन सकती है। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए सफर तय करना होगा। क्योंकि कहानी मंजिल पर जाके नहीं बनती है, जब सफर तय करते हैं तब जाके कहानी बनती है। सफर तय करना बहुत जरूरी है। जो मिशन पे काम करता है कमीशन झक मार के आएगा। जो सिर्फ कमीशन पे काम करेगा कि मेरा कितना आएगा, वो कभी नहीं आता है। तो मिशन को समझ के काम करें, पैसा आएगा ही आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और लास्ट में एक मैसेज हम सभी की अपलाइन आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी हैं यहाँ पे, तो एक आशीर्वाद उनका भी जरूर लेंगे। मोस्ट वेलकम भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम भैया, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सुषमा, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही? जी भैया, आवाज ठीक है, मोस्ट वेलकम। ओके। और बिल्कुल सही बात बोली सुषमा ने कि ये एक मिशन है, और इस मिशन के ऊपर यदि हम एक बड़ी सोच के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी कहानियां बनती हैं। और ऐसी एक कहानी आज प्रेमा दीदी की भी थी, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके अपने आप को आज इस लायक बनाया है कि आज हम सब लोग उनकी कहानी सुन रहे हैं। और स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, जो कि मेरे ग्रेट मेंटोर्स में से रहे हैं, उनका भी ये बोलना है कि ये बिजनेस तेल साबुन का नहीं है। ये बिजनेस, उस टाइम पे कपड़े आते थे तो कपड़ा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी कैसेट में। बोला ये कपड़े पहनाने का बिजनेस नहीं है केवल, ये कहानियां बनाने का बिजनेस है। और कहानियां उन्हीं के बनती हैं जिनके सपनों में जान होती है। छोटी सोच के साथ आप कभी भी लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन तो समृद्ध हो आरसीएम से, लेकिन आपके साथ साथ बहुत सारे अन्य लोगों का जीवन समृद्ध हो आपके माध्यम से, आप माध्यम बने, तो फिर आपकी सोच बड़ी होना बहुत आवश्यक है। आपके अंदर जिगरा होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि 3 लोगों ने मना कर दिया, अड़ोस पड़ोस वालों ने,
और आपकी सारी हवा निकल गई। ये नहीं होना चाहिए, ये तो कमजोर लोगों की निशानी है ना। मजबूत लोग वो होते हैं जिनके साथ जितना ज्यादा चैलेंज आता है ना, ठीक, वो उतना सीना चौड़ा करके खड़े रहते हैं कि भाई, बोलते हैं ना कि देखते हैं कि मुझ में और किस्मत में हर बार यही जंग, मुझ में और किस्मत में हर बार यही जंग, मैं उसके फैसलों से तंग और वो मेरे हौसलों से दंग। यानी आपका हौसला कभी कम नहीं होना चाहिए। देखते हैं कितनी चैलेंजेस फेंक सकता है ना। तो इस तरह का जिगरा यदि आपके अंदर है, तो आपकी भी एक दिन कहानी जो है पूरा हिंदुस्तान सुनेगा, है ना। तो बहुत बहुत बधाई प्रेमा दी आपको। और आप सबके अंदर एक कहानी तो छुपी है, एक बीज तो है उस कहानी का। उस बीज को पनपने के लिए, जैसे